भाजपा का जो पार्टी विद डिफरेंस का जो तमगा होता था कुछ बदला है। पहले कार्यकर्ता कमिटेड होता, उसकी एक विचारधारा होती। आज कार्यकर्ता संगठन के कारण नहीं है, सत्ता के कारण भाजपा में। विचारधारा पहले होती थी, विचारधारा से कुछ परे दिखती है पार्टी। अब तो यह है कि तात्कालिक फायदा। माननीय के पीछे पीछे घूमते घूमते वो एक पिछलग्गू टाइप हो गया है। तो पार्टी तो ये कहती है कि हम पीले चावल क्यों दें, आप हमारे पुराने कार्यकर्ता हो, आप खुद आओ। कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के वक्त ही तो इस्तेमाल आप करना चाहते हो। आपकी मेडिकली प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी इतनी ताकत तो है, आप घर बैठे भी कुछ पार्टी की मदद तो कर ही सकते थे। उनसे कैंडिडेट्स बात कर रहे हैं, पार्टी में किसी ने बात। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए मतदान में अब सिर्फ 15 दिनों का समय शेष है। अहम चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश उसमें बहुत प्रमुख राज्यों में शुमार है, लेकिन इस राज्य में ऐसा दिखलाई ही नहीं पड़ रहा है चुनाव हो रहे हैं। बागी दोनों ही प्रमुख दल, सत्तारूढ़ दल बीजेपी हो या प्रतिपक्ष कांग्रेस, खेल खराब करते नजर आ रहे हैं। मतदान के ठीक पहले चूंकि नाम वापसी का अंतिम दौर बचा है, तो दोनों ही दल बागियों को मनाने, रूठों को मनाने के प्रयास में लगे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा संकट में है। बीजेपी को लेकर तो लगातार ये कहा गया है कि यहाँ मध्य प्रदेश में 3 भाजपा हैं, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। नाराज भाजपा भी बहुत सारे खेल खराब कर रही है। तो ऐसे में क्या हालात हैं, क्या स्थितियाँ हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत विशेष मेहमान है। बीजेपी के एक दौर के वरिष्ठ नेता, यहाँ भोपाल से विधायक वो रह चुके हैं। वे पार्टी के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वो देख रहे हैं, क्या हालात वो पा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। उनका नाम है श्री शैलेंद्र प्रधान। शैलेंद्र जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत ये करूँगा, आपने बार बार अब बात होने लगी है कि भाजपा का जो पार्टी विद डिफरेंस का जो तमगा होता था कुछ बदला है। आपने कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ भी काम किया और आप आज की भाजपा भी देख रहे हैं। क्या फर्क, पहले उस पर आप कुछ बोलिए, उससे शुरुआत हम करते हैं। देखिए, पहले कार्यकर्ता कमिटेड होता था, उसका उसकी एक विचारधारा होती थी। आज कार्यकर्ता संगठन के कारण नहीं है, सत्ता के कारण भाजपा में। ये फर्क है भाई। पहले निर्लिप्त भाव से पार्टी का कार्य करता था, आज लिप्त भाव से करता है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जो बदलाव है, पहले जैसे आपने कहा कि बिल्कुल कमिटेड था, आज ये देखने में आ रहा है कि उसकी उपेक्षा भी कहीं ना कहीं बार बार शिकायत होती है। बार बार ये आरोप लगता है कि उसको पूछा नहीं जा रहा है। सत्ता के अवगुण कहीं पार्टी में अंगीकार हो गए हैं, कहीं मानी। तो ये कितना नुकसान पहुंचाता दिखता है? क्या इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? क्या कार्यकर्ता वास्तव में उपेक्षित है या उसे सिर्फ आरोप है उसका? देखिए, जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो कमिटेड होते थे, वो कहाँ दिख रहे हैं? आजकल तो वो भीड़ चाल हो गई है। नए नए लड़के आते हैं, नए नए कार्यकर्ता आते हैं और वो किसी विधायक से जुड़ जाते हैं या मंत्री से जुड़ जाते हैं, उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा आत्मसम्मानी कार्यकर्ता होता था। वो किसी पद की लालसा से नहीं जुड़ता था, एक विचारधारा से जुड़ा रहता था। अब ये फर्क है, अब काम से जुड़ा है। आप मंत्री से कुछ करा लोगे, ये आपकी अपेक्षा के कारण आपसे जुड़ा है। विचारधारा तो अलग हो गई है ना। जो विचारधारा पहले होती थी, विचारधारा से कुछ परे दिखती है पार्टी। अब तो यह है कि तात्कालिक फायदा, तात्कालिक फायदा जो रणनीतिकार है वो, आप देखिए कि लगातार ये शिकायतें, बहुत अच्छे अच्छे लोग पार्टी छोड़कर चले गए और निकल कर आए कि उनसे किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने बात ही नहीं की। तो ये जो पहले होता था कि बैठक भोजन, तो ये दोनों प्रथा, ना बैठक है ना भोजन है, ना विचार है, ना आपस में कुछ, जो एक कहीं ये इसमें कुछ वैक्यूम आया है। हाँ, आया है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा आत्मसम्मानी होता था। अब तो वो माननीय के पीछे पीछे घूमते घूमते वो एक पिछलग्गू टाइप हो गया है। और पहले एक पारिवारिक भाव होता था, ऐसा लगता था कि हम और वो एक हैं। वो पर्ची बांटते थे, हाथ से लिखते थे, सिर्फ चाय पिला देते थे, अगर भूख का टाइम है तो पूड़ी सब्जी खिला देते थे। अब आजकल अब क्या क्या आकर्षण है हमें तो नहीं मालूम, पर सुनते हैं कि आकर्षण ज़्यादा हो गए। चलिए भाई, आपने तो खुद ने चुनाव लड़ा, आप विधायक यहाँ भोपाल से रहे, भाभी ने भी चुनाव लड़ा, भाभी भी विधायक रही। तो आपने कहा कि वो दौर था कि हाथों से पर्चियां बांटना, भूख लगे तो पूरी सब्जी खिला देना। अब जो बदलाव है, क्या जो आपका उपयोग हो सकता था, अब एक सबसे पहले तो ये कि आप उम्रदराज हो गए, ये उम्रदराज हो जाने की जो बात है, अनुभव तो है ना, अनुभव की क्यों नजरअंदाज हो रहा है? इस पे क्या आपका अपना मन का मर्म, मन का दर्द क्या आप पाते हैं, क्या है? देखिए, पहले वाला जो कार्यकर्ता था वो आज भी उपलब्ध है। उसको ससम्मान आपको बुलाकर उसको काम में या उससे क्या काम करवा सकते हैं या वो क्या कर सकता है, ये आपको उसका उपलब्धता के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। और वो आज भी पुराना कार्यकर्ता कुछ नहीं तो 150 वोट तो परिवारों में जा जाके आपके को दिलवा सकता है, पर अगर आप उसका नहीं उपयोग करोगे वो घर में बैठा। तो पार्टी तो ये कहती है कि हम पीले चावल क्यों दें, आप हमारे पुराने कार्यकर्ता हो, आप खुद आओ, ये उनकी तरफ से आता है। आपका दर्द या मर्म ये है कि कोई बुलाए, आत्मसम्मान दे, मान दे, हमसे कहे। तो ये दोनों में खुद होकर नहीं जा सकते कि आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, आप खुद जाएं, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के वक्त ही तो इस्तेमाल आप करना चाहते हो। आप साल भर उसके मीटिंग्स करें, बुलाएं, उससे मार्गदर्शन लें या उससे कार्यकर्ताओं को जुड़ाव रखें, तब वो है। अब चुनाव के वक्त बोलें और ना बोलने से फर्क नहीं। अच्छा, उम्र की बात है, क्या उम्र की बार जैसे अभी हमने देखा कि आप 70 पार, एक दौर में ये हुआ था कि कैबिनेट से सरताज सिंह जी बाबूलाल गौर जी को इसलिए कहा था कि वो उम्र दराज हो गए। आज आप 80 साल के व्यक्ति को भी चुनाव लड़ा रहे हो, आप जिसको मेयर का टिकट नहीं दिया उम्र दराज होने के कारण उसको विधायक का चुनाव लड़ा रहे। ये तो शैलेंद्र भाई कैसे देखते हैं, क्या आपका अपनी प्रतिक्रिया इस पे है? कुछ अजीब सा है। पहले आपने घोषित किया कि 75 के बाद नहीं, तो जो कार्यकर्ता उसके करीब थे वो खुद ही रिटायर मानने लगे। अब आपने मालूम नहीं किस दबाव में, अब जैसे अब नाम लेना तो उचित नहीं है, दमों में आपने 80 साल के लगभग उम्र के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे कई हैं उम्मीदवार। मुझे लगता है ये जो आपकी घोषणा थी येदियुरप्पा कर्नाटक से फेल हो गई। तो आपको घोषणा करना थी कि हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो हमारे लिए आज भी उपयोगी हैं, तो आपने तो ऐसी करी नहीं। और आपने और ये लगा दी कि 40 साल से ऊपर नीचे वाला मंडल अध्यक्ष बनेगा, 50 साल तक का जिला अध्यक्ष बनेगा। तो 40-50 साल तो मैच्योरिटी लेवल आती है। और राजनीति में जो आप देखें, दूसरे दलों में भी देखें तो 70-70 साल वालों का उपयोग ज़्यादा है और 40-50 साल वाले तो अनुभव को तरजीह दी अनुभव जाए। तो निश्चित हो जाता है। देव दुर्लभ कार्यकर्ता की बात होती है, देव दुर्लभ कार्यकर्ता को लेकर ताजे जो बयान आते हैं, जो आपके नेता हैं, वो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब इनको मनाने की जरूरत नहीं है, इनको मत। अब वो तो ये कह रहे हैं कि जो आपके दूसरे ट्रैक से है, वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तो सपा को मदद कीजिए, आप बसपा की हेल्प कीजिए, वो हमें ज्यादा लाभ देंगे। इसको कैसे देखते हैं शैलेंद्र भाई? ये
आपने मैंने इसलिए शुरुआत वहां से की थी, आपने कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर आपको काम करने का अवसर मिला, उनके दौर में सीखने का अवसर मिला, और भी ऐसे बड़े बड़े लीडरान रहे कि ठीक है हमारा सौहार्द होना अलग बात है, लेकिन हम अपनी जो मूल आइडियोलॉजी उसे समझौता नहीं करते थे, हमारी कुछ एक अलग पहचान थी। इसे कैसे देखते कि आप कार्यकर्ता छोड़िए, वो फूफा जीजा को आप छोड़ दीजिए, आप तो बसपा और सपा को मदद कीजिए। अरे भाई, माननीय ठाकरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और हम उनसे जस्ट वॉक इन एंट्री थी। आज ये है कि अपॉइंटमेंट भी हो तो बाहर 2 घंटे बैठने के बाद शायद बुलाएं, ना भी बुलाएं, उठ के चल दें। तो दिस इज नॉट द कल्चर। पहले ऐसा होता था कि आप गए, उन्होंने हाँ भाई शैलेंद्र जी बोल। अब भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था, मेरे ख्याल 3-4 लोग मिलके ही उस रिपोर्ट करते थे ठाकरे जी को, उसमें एक हम भी थे। तो लेकिन तब सत्ता नहीं थी ना, सत्ता, मैंने इसलिए अवगुण की बात की, तब सत्ता नहीं थी। आज तो आप देश में भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं और कई सारे राज्यों में आप बैठे हैं, तो क्या ये इसने कहीं कार्यकर्ता की जो एक पूछ परख थी, ये पिछले बहुत दिन से कम हो रही, आप कैसे इसको देखते पाते? वही मैंने कहा ना, आत्मसम्मानी कार्यकर्ता बीजेपी का है। वो खुद होके लाइन में लग के कुछ आपसे मांगने नहीं आता, आपने उससे अच्छे से बात करी, सिर्फ एक चाय पे उसको ऐसा लगता है कि अपनापन है, लेने देने का कुछ विषय नहीं है। चलन भाई, एक चीज और भी हुई है कि आप कल तक जिनसे लड़ा करते थे, आज उनके लिए आपको किला लड़ना पड़ा, उनको जिताने के लिए। कल आप जिनसे जीतने का प्रयास करते थे, आज उनको जिताने के लिए आपको आगे न पड़ा है। जो मूल कार्यकर्ता था, मूल जो वो था जिसको कि तवज्जो आज उल्टा हो गया है, तो वो भी कहीं ये सब जो डिटोरिएशन है उसकी वजह कैसे इसको देखते हैं, क्या आप मानते हैं? वही बेसिक जो कार्यकर्ता होता था बड़ा कमिटेड होता था, वो अपने काम जो उसको तो जिम्मेदारी से करता था। आज तो वो जैसे वो बैल को पीछे से वो आरी लगाते हो दौड़ाते हैं, वैसे दौड़ा रहे हैं। तो निश्चित है वो स्पिरिट नहीं रहेगी, वो भावना तो नहीं रहेगी। भोपाल में जो स्थितियां हैं आपके सामने है, सारा कुछ टिकट्स को लेकर भी कई बातें हो रही हैं। आप तो क्षेत्रों से, आप विधायक, भाभी विधायक रही हैं, आपको ऐसा क्या, आप क्या पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पहले भोपाल की तस्वीर, फिर मैं आगे बात करूंगा, और साथ साथ ये कि किसी ने आपसे कांटेक्ट किया कि आपके अनुभव का लाभ, भाभी के अनुभव का लाभ कोई ले सके क्या? मतलब आप बड़े साफगोई से बातें करते हैं, तो क्या स्थिति क्या है? कुछ हुआ है? किसी ने पूछा है कि आइए हमारा मदद कीजिए या हमें दीजिए, पार्टी हो? मदद तो मांगी है, पर मैंने स्वयं ही मेडिकल ग्राउंड्स पे आउट किया है, क्योंकि मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, इसलिए मैं ज़्यादा धूल धक्कड़ से मैं नहीं रहना चाहता। पर कहा है मैं ये इसको तो डिनाई नहीं करूँगा। और आजकल, पहले क्या होता था, कार्यकर्ता का चयन जो लोग करते थे वो लिप्त नहीं होते थे, निर्लिप्त भाव से करते थे। आजकल तो ये मेरा, ये तेरा, इस तरह से चयन हो रहा है। मुझे लगता है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया जाता है। नहीं शैल भाई, आप ठीक है, आपकी मेडिकली प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी इतनी ताकत तो है, आप घर बैठे भी कुछ पार्टी की मदद तो कर ही सकते थे, कर ही रहे होंगे आप। देखिए तो उतना, जैसे आपने कहा कि कहीं जो हमको एक सम्मान मान, वो कहीं कुछ कमी दिखती है, कुछ है? ये तो स्वीकार करने में कहीं वो नहीं है कि कोई, अब हमसे कैंडिडेट्स बात कर रहे हैं, पार्टी में किसी ने बात नहीं करी। क्योंकि वो आपका प्रदेश अध्यक्ष हो या महामंत्री हो, ऐसा कोई संगठन की दृष्टि से वो कोई बात नहीं हो। ठीक है, कैंडिडेट तो करेंगे। आप में तो डीएनए है, बीजेपी का डीएनए आपके ब्लड में बहता है, आपने संघ से भी आपका एक नजदीकियां नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें लगता तो हो गई ना कि मेरे दल के लिए मैं क्या कुछ कर दूं, प्रयास तो होते ही। भाव तो रहता है, हम बगावत तो नहीं करेंगे, रहेंगे तो पार्टी के साथ। ये है कि जो ज़्यादा काम कर सकते थे, ज़्यादा लोगों से संपर्क कर सकते थे, उसकी जगह थोड़ा इनर्टनेस आ जाती है।
क्या तस्वीर देखते हैं भोपाल में, क्या नजर आता है आपको? जो हालात हैं, बड़ी जो सर्वे आए थे, जो चाहे वो जो प्री पोल जो वो होता है, चाहे वो मीडिया हो वो हो, तो थोड़ी हालत पतली की बात होती। क्या देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं कि वास्तव में क्या है? आप भी नब्ज को तो नापते ही रहते होंगे, क्या स्थिति पा रहे हैं आप? भाई बेसिकली बहुत फेवरेबल कंडीशंस तो नहीं दिख रही। जो बैलेंस भोपाल में भी दिख रहा है, मुझे लगता है 3 और 4 का बैलेंस है। मध्य प्रदेश में क्या सूरत आप देख रहे हैं? आप तो नापते ही हैं। मध्य प्रदेश में भी देखिए बेसिकली इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े कद्दावर। केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, सांसदों को उतार दिया। उससे जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो थोड़ी सी दबी है। अब बूथ लेवल का कार्यकर्ता अपना काम अगर ठीक से कर ले, माहौल अब उतना नेगेटिव नहीं दिखता है। अगर बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हमारे बूथ का कार्यकर्ता और कांग्रेस के बूथ के कार्यकर्ता में जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा वो सीट निकल जाएगी। तो ओवरऑल मध्य प्रदेश क्या आप? अभी तो टाई है, एकदम क्लीन स्वीप नहीं है। टाइम बचा है 15 दिन, आखिरी सवाल करता हूँ, 15 दिन का वक्त और शेष है, तो आपको क्या लगता है, खासकर मैं उसी जहां से शुरुआत करी थी वहीं लौटते हुए बात करूंगा कि क्या जो देव दुर्लभ कार्य करता है उसकी थोड़ी सी कहीं कायदे में पूछ परख हो जाए, बात हो जाए भी, वो तो दूसरा हो गया। जैसे मैंने कहा कि आप छोड़ दीजिए जो नाराज हैं, क्या आपकी अपनी ओपिनियन क्या एज ए आप, क्योंकि बहुत कमिटेड आप। भाई हमारे वक्त के कार्यकर्ता तो नहीं दिख रहे, जबकि हमारे पास भी एक अच्छी टीम थी, वो सब समर्पित थे। पर आज वो सब कार्यकर्ता घर बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उनको बुला के उनको काम पे लगाना चाहिए। वो काम पे लग जाएंगे, पार्टी फिर से खड़ी हो जाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शैलेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने साफ गोई से कहा कि जो बीजेपी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उपेक्षा पार्टी को कठिनाई पैदा कर रही है। अभी वक्त है, यदि वक्त रहते अभी भी बीजेपी पुरानी बीजेपी वाले दौर में लौट जाए तो शायद भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बात बन सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।